तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हुए हैं मिलिट्री बेस में। कहाँ आए हुए हैं हम लोग? मिलिट्री बेस में। और ये है एपिसोड नंबर 2। तो भाई आज हम लोग अब आपको समझाएंगे कि आपने अगर उतरना है मिलिट्री बेस में, या आप मिलिट्री बेस को अपना ड्रॉप पॉइंट बनाना है, तो आप मिलिट्री बेस को अपना ड्रॉप पॉइंट किस तरह बना सकते हैं, आप किन किन रिसोर्सेज को वहाँ यूज़ करेंगे, किस तरह आप अपने स्क्वाड को स्प्लिट में उतार सकते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। क्योंकि जितना टाइम आप सेव करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। फिर दूसरी चीज़, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों के नाम बताएंगे। इस बिल्डिंग को आप ये कह सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन ईज हो। फिर तीसरी चीज़, हम बताएंगे गाड़ियों की क्या क्या लोकेशन हो सकती है। ठीक है। तो भाई लोग, जब आप लोग मिलिट्री बेस पे उतरते हो, अक्सर स्क्वाड्स कहाँ उतरते हैं? सी ब्लॉक। अब सी ब्लॉक में मिसकम्युनिकेशन होती है। कोई बोलता है तुम आगे वाली बिल्डिंग उतरो, मैं बीच, मैं पीछे, तुम्हें। तो इसका आसान सा हल, जहाँ मैंने पहले मार्क किया, आप उसको क्या कर ले, C1। जो दूसरा मार्क किया वो C2, तीसरे को C3। ये टेक्निक मैंने और मेरे स्क्वाड ने निकाली थी कि हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पे मैं हूँ अभी C1, उसके आगे C2, C3। आप उतर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? ब्रो तुम C1 जाओ, तुम C2 जाओ, तुम C3 जाओ। इस तरह से आप बैठ के अपना कर लें। यहाँ पे आपको एक अच्छी लूट भी मिल जाती है मिलिट्री बेस के अंदर। मतलब मिलिट्री बेस वो लोकेशन है जहाँ आपको आराम से एक अच्छी क्वालिटी लूट की मिल जाती है और आपको उधर टेंशन नहीं होती। सही। एक एडवाइस, लोग शुरू शुरू में छत पे लूट करते हैं, वो सही है। खास करके जब रैंक पुश करो तो दूसरी छतों पे भी बढ़ते हैं, और फिर वो बहुत आसान हो जाता है वहाँ से मारना, छतों से। बट एक एडवाइस, एंड में जब आप मिलिट्री बेस से निकल रहे हों, या आप मिलिट्री बेस में जैसे आपने एक स्क्वाड मार दिया हो, या आप कुछ भी हो, बट जो एंड वाला टाइम होता है, जब उतरने के बाद आप ऊपर छत में ज़्यादा देर ना रहें। क्योंकि ये जो ब्रिज है, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री ब्रिज, अगर आपको उतारना है यहाँ पे प्लेयर, यहाँ पे एक अच्छी लूट मिल जाती है। अब आप मेरी पिंग देख सकते हैं, ऊपर नीचे बंदा हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है। ये एक नॉर्मल प्लेयर की कमज़ोरी। तो अभी आप देखें कि भाई ये जो ब्रिज है, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री बेस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे आप चढ़ सकते हो ईजिली। सही। तो अब आप ये देखो कि आप ऊपर चढ़ रहे हो। सही। अब इसमें एक बात नोटिस करने की, जो इसका टॉप फ्लोर है, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मिलिट्री बेस दिखता है। और इस ब्रिज पे आपको एक अच्छी लूट मिल जाती है। एक इसके नीचे भी एक जा रहा होता है जो बिल्कुल ग्राउंड पे होता है, और आपको अच्छी विजन मिल जाती है सारी बिल्डिंग्स पे, और आपको अच्छी लूट भी मिल जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बंदा यहाँ पे आप ज़रूर उतार सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से विजन मिल सकती है, वो आपको गाइड कर सकते हैं आपके दूसरे टीममेट्स को। अगर एक जैसे आपका दूसरा स्क्वाड सी ब्लॉक में उतरता है, तो आप यहाँ भी उतार सकते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। सही। अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आपको दूसरी लोकेशन पे गाइड करेंगे। सही। अब हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है। अच्छा, जो मेरे लेफ़्ट पे जो एरिया है, उसको हम लोगों ने टीममेट्स ने नाम रखा हुआ है 4 शेड्स के नाम से, क्योंकि यहाँ पे 4 शेड्स होते हैं। और जैसे अगर यहाँ पे बंदे बंदे हों तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई 4 शेड्स पे बंदे। और जो लोकेशन हमारे सामने है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पुलिस स्टेशन ऑन योर राइट, पुलिस स्टेशन राइट, या पुलिस स्टेशन आर। तो यहाँ पे अगर जैसे उतरना होता है तो हम कहते हैं कि भाई तुम पुलिस स्टेशन राइट जाओ, मैं 4 शेड्स लूटता हूँ, तुम सी ब्लॉक लूट लो। इस तरह से हम करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरिया। क्योंकि जितनी जल्दी आप लूट गैदर करोगे, जितना ज़्यादा आप स्प्रेड, खास करके अगर आप अकेले उतर रहे हो मिलिट्री बेस में, तो आप जितनी जल्दी लूट गैदर करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। सही। तो ये एक बात हो गई। सही। अब हम यहाँ से निकलते हैं मिलिट्री बेस की लेफ़्ट साइड पे। एक टिप मैं देना चाहता हूँ, अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप पूरा स्क्वाड एक जगह उतरे। पर अगर आप कंपेटिटिव खेल रहे हो और आपको पता है कि मिलिट्री बेस में आपके अलावा कोई नहीं है, तो आप स्प्लिट उतर सकते हैं। ये जो लेफ्ट पे जो आपको एरिया दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पुलिस स्टेशन ऑन योर लेफ्ट, पुलिस स्टेशन लेफ्ट। यहाँ पे ये जो आपको OTU का वो भी दिख रहा है। और जो राइट पे है, इसको हम कहते हैं फैक्ट्री, क्योंकि आपको दिख रही है, क्योंकि ऊपर 4 5 6 7 चिमनी निकली, तो उसको कहते हैं मिलिट्री बेस वाला फैक्ट्री। हम उतरना होता है, ऊपर से आ रहे होते, बोलते तुम मिलिट्री बेस वाली फैक्ट्री जाओ। तो मिलिट्री बेस के जो राइट वेयर हाउस है, राइट पुलिस स्टेशन उधर जाओ, जो लेफ्ट पुलिस स्टेशन उधर जाओ। सही। ये बहुत सारे कुछ लोकेशन हो गए। सही। अब हम ये आते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट उधर एक बंदे की पूरी लूट पूरी हो जाती है, अक्सर हो जाती है, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। सही। आपने उतरना, बोलो मैं ऑब्जर्वेटरी जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। उस पर ऑलमोस्ट हमेशा हमेशा एक बंदे की तो पूरी लूट होती ही होती है। मतलब इस तरह होती है कि M4 मिल जाती है, यू गेट प्राइमरी सेकेंडरी गन आपको मिल जाती है। सही। पीछे भी कुछ लोकेशन है, बट वहाँ पे इतनी लूट होती नहीं। मतलब पीछे जो शेल्टर, मतलब अजीब बंकर टाइप के बने हुए, वहाँ मुश्किल से, मतलब अगर आप एंड जोन में उनको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अब हम चलेंगे गाड़ियों की लोकेशन की तरफ। सही। अब हम गाड़ियों के लोकेशन की तरफ चलेंगे। सही।
तो अब आपको एक छोटा सा मिनी मैप नज़र आ रहा होगा राइट पे, जो मैंने ओवरले किया है। सही, ये गाड़ियों की लोकेशन है। अब ये एक गाड़ी आ गई यहाँ पे। सही, अब जो गाड़ियों की स्पॉन लोकेशन है आपको येलो येलो से दिख रहा होगा। सही, ये इसमें चांसेस होते हैं। इसका जो चांस रेशो है वो है 32%, यानी हर 3 में से एक जगह पे गारंटी होती है ऑलमोस्ट कि गाड़ी हो। ये एक और गाड़ी यहाँ पे आ गई, तो मैं आपको 2 गाड़ी दिखा दी। ये डासिया जो है आप इसको कंसिडर नहीं करें, क्योंकि मैं बहुत दूर से लेके आया था ये मैं। सही, अभी आप देख सकते हैं कि ये तो हो गई आपका मिलिट्री बेस। अगर आप लेफ़्ट की तरफ से आएँ तो यहाँ पे ये गाड़ी आपको मिल जाएंगी। सही, अब हम मिलिट्री बेस के राइट वाले साइड पे चलते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ दिखा दी थी वहाँ पे। सही, तो आपको 3 गाड़ियाँ तो आपकी स्कॉर्पियो के बाइक्स हो गई, इसके अंदर एक युआज भी हो गई। अब हम मिलिट्री बेस के राइट वाली साइड पे चलते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि आपको गाड़ियाँ कहाँ मिल सकती है। आप चाहें तो जो राइट वाला मैप है ये PUBGmap.io वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं पूरा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको किस पोजीशंस पे गाड़ी मिल सकती है, आप उनको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप शुरू में क्या कर सकते हैं, या तो अगर आप अकेले उतर रहे हैं तो आप पहले ही बंदे को गाड़ी पे उतारें। अगर आप साथ उतर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सारे बंदे पहले ही गाड़ी में बैठें और आहिस्ता आहिस्ता आप सब बंदों को उतारते हुए जाए। तो ये राइट पे पहली बगी आ जाती है, तो ये आपकी हो गई 4 गाड़ियाँ पूरी यहाँ पे। सही, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आगे पीछे कहीं ना कहीं गाड़ी की स्पॉन होती है, बट चूँकि इस मैप में स्पॉन नहीं हुई, बट देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आगे जाके हो स्पॉन कोई गाड़ी। सही, तो अब हम इस पॉइंट से हम चलेंगे कहाँ, नोवो वाले मिलिट्री वाले ब्रिज पे। अब यहाँ पे भी आपको गाड़ी मिल जाती है जो ऐसे राइट टर्न होता है। ये जो कंपाउंड्स, अगर आप देख रहे हो कि मिलिट्री बेस में ज़्यादा बंदे उतर हैं तो आप यहाँ कंपाउंड्स में आ सकते हो और यहाँ पे अच्छी फेयर अमाउंट ऑफ लूट मिल जाती है, और अब यहाँ से जाके आप उधर जा सकते हो। आप चाहते हो कि अगर मिलिट्री कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो आप, और आपको मिलिट्री बेस के अंदर जो है क्या कहते हैं कंपाउंड्स जो हैं मिलिट्री बेस को आप चाहते हो यहाँ पे आप उतरो, अब यहाँ से उनको रोक सकते हो, यहाँ से आप कैंप कर सकते हो, ब्रिज कैंप की तरफ जा सकते हो, उनकी रोटेशन काट सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है, जो 2-3 मेन जो एरियाज है, क्लस्टर कंपाउंड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत की लोकेशन है। तो अब आप यहाँ पे आ गए हैं कहाँ पे, मिलिट्री बेस वाले ब्रिज पे। सही, अब जो मिलिट्री बेस वाला ब्रिज है, इसको हम मिलिट्री बेस वाला ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम मिलिट्री बेस के राइट लेफ्ट पे पड़ता है और इसके इर्द गिर्द कोई और जगह नहीं होती। तो आज जब भी आपको कम्युनिकेट करना हो, मैं मिलिट्री बेस वाला ब्रिज जो है वो कैंप करना हो, तो आप ये वाला ब्रिज इसको कह रहे हैं, ये मुखातिब कर रहे हैं। आप हमेशा इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कीवर्ड्स बनाया करें, जिससे आपको बहुत आसानी भी होगी। तो आप ये नीचे लोकेशन देख सकते हैं। आप यहाँ नीचे अगर आपने कैंप करना है, आप कोशिश करें अपनी गाड़ी को छुपा के रखें ताकि कोई ओपोनेंट ना फाड़ दे, या अगर आपकी इंडिकेशन ना चली जाए कि हाँ भाई आप यहाँ पे बैठे हुए, तो आप इधर गाड़ी छुपा सकते हो। आप बहुत सारी जगह गाड़ी साड़ी बहुत सारी छुपा सकते हो। सही, ऊपर जो पहाड़ है आप वहाँ पे भी एक बंदा बिठा सकते हो बिठा सकते हो एडीएस देने के लिए, कि अगर आपने इस पोजीशन में बैठ के लेट के कैंप किया हुआ हो तो आप किस तरह आप एडीएस दे, आपको डायरेक्शन करके भाई आपके पीछे से बंदे आ रहे हैं, आपके यहाँ से बंदे आ रहे हैं। और जो है एरिया, ये एक कंपाउंड की तरफ ले जाता है। तो जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो मिलिट्री ब्रिज पहले से कैंप हुए, तो आप घूम के इस कंपाउंड में जाके आप छुप सकते हो थोड़ी देर के लिए, जब तक जोन ना आए। सही, फिर आप यहाँ से फाइट हल्का हल्का इंगेज कर सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता स्प्लिट हो सकते हो। अब हम यहाँ से हम चलेंगे कौन से, नोवो वाले ब्रिज की तरफ। नोवो वाले ब्रिज की तरफ जाते हुए भी आपको काफ़ी फेयर अमाउंट में गाड़ियाँ मिल सकती हैं। तो अगर आपको वहाँ पे मिलिट्री बेस के सामने गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना मिले, तो आप यहाँ से ज़रूर आगे पिक कर सकते हैं। अच्छा, नोवो वाले ब्रिज पे एक तो यहाँ पीछे जो है डबल स्टोरी की यहाँ पे घर होती है, और जो बिल्कुल ब्रिज के, जो नोवो वाले ब्रिज के साइड में एक गाड़ी होती है। अक्सर मिलिट्री वाले में होती है बट यूजुअली नहीं होती वहाँ पे। तो ये जो कंपाउंड है ये भी काफ़ी की कंपाउंड। आप चाहो अगर आपने ब्रिज कैंप करना है या मिलिट्री बेस का अगर जोन बन रहा है, मोर देन 60% जोन मिलिट्री बेस का, तो आप यहाँ घरों में बैठ सकते हो। सही, इस घर से आपको कैंपल कवर भी मिलेगा। आप थर्ड पार्टी से भी कर सकते हो, क्योंकि अक्सर ब्रिज में होता है कि दोनों तरफ से अगर गाड़ी आ जाती है तो फिर आप फंस जाते हो, तो आप इसमें ये कर सकते हो। अब यहाँ पे गाड़ी छुपाने की जो जगह है, अगर आप ब्रिज कैंप कर रहे हो तो ये सब बहुत सारी जगह है। सही है, आपको यहाँ से पानी में ये एक्सेस मिलेगा, भाग भी आप आराम से सकते हो। आप चाहो तो इन जो छोटे छोटे जो लेफ्ट पे जो एरियाज़ हैं, आप यहाँ पे लेट भी सकते हो। सही, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं। ये पत्थर का कवर, यहाँ पे नीचे रिज अगर पहले से कवर हुआ तो आप यहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ छुपा सकते हो। सही, ये तो ये एक आराम से स्लोप है जहाँ से आप चढ़ भी सकते हो, यहाँ से आप भाग भी सकते हो। तो ये हो गया आपका नोवो वाला ब्रिज। सही, अच्छा, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सही, अभी देखें, अभी आपको मैंने नोवो वाला ब्रिज बता दिया, अभी मैं आपको स्प्लिट समझाऊंगा, बट उससे पहले एक प्रो टिप। सही, अगर आपको कोई सस्पेशन हो रहा है क्या ये गाड़ी यहाँ पे स्पॉन हुई है या कोई बंदा लेके है, प्रो टिप नंबर 1, ये जो गाड़ी है इसकी हमेशा डायरेक्शन आप देखें ईस्ट की तरफ फेस करती है। तो यानी अगर गाड़ी ईस्ट की तरफ है तो आप समझ जाएं कि वो गाड़ी वहाँ पे पहले से स्पॉन हुई, कोई दूसरा बंदा लेके नहीं है। सही, अब स्प्लिट में किस तरह उतरना है, आप चाहें अगर कंपेटिटिव है और आप देखें कि इर्द गिर्द उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, कंपेटिटिव में थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश किया करें। सही, उस हिसाब से आप बंदों को उतारें कि हाँ साथ उतरना है, स्प्लिट उतरना है, क्या उतरना है। पुश करने में आप कोशिश करें साथ उतरें। सही,
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी फेमस टीम्स यहाँ पे उतरती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह TCPEL ने वो जो साइड्स वाले एरियाज थे उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, किस तरह एक और टीम ने मिलिट्री बेस पे उतरी हुई है जो कि JDE है। सही। अब और कौन सी फेमस टीम IND मिलिट्री बेस पे उतरती है। कोई भी कंपटीशन हो टीम IND भी उतर सकती है। अगर आपने स्ट्रैटेजी देखनी है तो आप उनकी स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं। और अगर हम वेस्ट वाली साइड से देख लें तो टीम B4 जो होती है वो अक्सर मिलिट्री बेस पे उतर रही होती है। तो ये बहुत सारी फेमस टीम्स है क्योंकि उनको पता है कि मिलिट्री बेस कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। और सही। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर आपने कोई कमेंट में कोई दूसरी लोकेशन सजेस्ट करनी है, क्या करना है, क्या कवर करना है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह।